एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आखिरी सीमा वो जो टिसरा में सुरुंगा में है। किसानों के साथ जो अत्याचार हो रहा है, एक तरफ रिवॉल्वर दिखाया जा। नियोजन व मुआवजा की मांग को लेकर कालीस्थान के रैयतों ने जीनागोड़ा एफ पैच का ट्रांसपोर्टिंग ठप कर बीसीसीएल प्रबंधन के खिलाफ धरना दिया। ग्रामीणों के पक्ष में वार्ता के लिए पूर्व मंत्री सह कांग्रेस पार्टी के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष जलेश्वर महतो मौजूद थे। ट्रांसपोर्टिंग ठप की सूचना पाकर लोधना के महाप्रबंधक निर्झर चक्रवर्ती ग्रामीणों से वार्ता करने के लिए धरना स्थल पर पहुंचे। कार्यकारी अध्यक्ष जलेश्वर महतो और महाप्रबंधक के बीच वार्ता हुई। वार्ता के दौरान कार्यकारी जलेश्वर महतो ने महाप्रबंधक को फटकार लगाया और कहा कि ग्रामीणों को एक तरफ रिवॉल्वर दिखाया जा रहा है तो दूसरी ओर कलम का धौंस दिखाकर डराया धमकाया जा रहा है, तो ग्रामीण किसान कैसे हक की लड़ाई लड़ेंगे। 48 घंटे के अंदर रैयतों का मामला निष्कर्ष और निष्पादन नहीं हुआ तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। रैयत संजय महतो ने कहा कि जीनागोड़ा से निकलने वाली सड़क मेरी खतियानी जमीन पर है, जो कुल 5 एकड़ 45 डिसमिल है। उन जमीन पर बीसीसीएल काम कर रही है, जिसको लेकर कई बार प्रबंधन से वार्ता भी हुई है, लेकिन आज तक प्रबंधन मुआवजा और नौकरी नहीं दिया, जिसके कारण बाध्य होकर आंदोलन करना पड़ रहा है, जिसकी सारी जिम्मेवारी प्रबंधन की होगी। देवप्रभा के भौरा आउटसोर्सिंग जीनागोड़ा आउटसोर्सिंग में लगातार विरोध को देखते हुए जिला प्रशासन द्वारा 163 के तहत लगाया निषेधाज्ञा। इधर ग्रामीण रैयत संघर्ष समिति द्वारा दूसरे दिन भी धरना जारी रखा गया है। आखिरी सीमा वो जो टिसरा में सुरुंगा में है। किसानों के साथ जो अत्याचार हो रहा है, एक तरफ रिवॉल्वर दिखाया जा रहा है, दूसरी तरफ कलम का जोर दिखाया जा रहा है। ये गरीब किसान तो कलम के जोर में तो सकेगा नहीं, इसलिए मेरे पास लोग गया था सलाह के लिए, निवेदन किया, हम आए भी। यहाँ देखे जो अत्याचार का अति हो गया है, और जीएम साहब आए, हम उसको धन्यवाद दे रहे हैं, हमारी बात से सहमत हुए। हमने पूछा उनको कि 25 साल 30 साल से यहाँ का ज़मीन में फसल नहीं हो रहा है, खेत था, बजार खेत था, उसमें धान होता रहा, हमारा कोदो होता रहा, गुंदरी होता रहा, मड़ुआ होता रहा, नहीं हो रहा है, तो उसका प्रोविज़न है, संवैधानिक प्रोविज़न है कि क्रॉप कंपनसेशन दिला, जितना हमारा फसल का नुकसान हो रहा है वो हमको भरपाई करना चाहिए। तो अभी तक तो एक बार नहीं बोल सका वो आके कि भाई चलने दीजिए, चाहे रास्ता छोड़ दीजिए, तो नहीं बोल पाया। इसलिए नहीं बोल पाया कि पेनल्टी में हम जब बोले तो एक शब्द नहीं बोल पाया। तो ये जो अत्याचार का, और सीएमडी साहब बोलते हैं कि बीसीएल मजबूत होगा, धनबाद चमकेगा। गाँव का चेहरा सीएमडी को नहीं मालूम है, गाँव के किसान का चेहरा को नहीं देख रहे हैं वो कितना मजबूत है गाँव का किसान। एक तो हम पूछे, एक तो गांव का आदमी को 50,000 का कोई कॉन्टैक्ट दिए, पुचाड़ा का कॉन्टैक्ट ये तो कर सकता है ना, कोई सप्लाई आइटम का कॉन्टैक्ट ये तो कर सकता है ना। किसको दे रहे हैं आप? एक तो सिंगल आदमी को नहीं दे रहे हैं आप, सब वही एलिमेंट को दे जिससे आपका साथ ट्विनिंग है। तो गांव का आदमी कहाँ जाएगा? भूखों मर रहा है, सब अपना जमीन पर चला आया है बैठने के लिए। तो ये जो है न्याय का, अत्याचार का अति हो गया है। अब हम यहाँ आए हैं, देख कर जा रहे हैं, हम बात करेंगे, अपने लेवल से भी बात करेंगे, हम जीएम को भी जितने लेवल से बात करें, जीएम अभी जा रहा है हेडक्वार्टर बात करने के मेरे बात पर, और हम बात करके तब आपसे बात करेंगे। बीसीसीएल के अंडरटेकिंग में काम कर रहा है एटी देवप्रभा कंपनी, हमको हम वो सब नहीं, वो सब हम नहीं जानते हैं, प्रभाव हम नहीं जानते, हम बीसीसीएल जानते हैं। काम बीसीसीएल का, गलती बीसीसीएल कर रहा है, बीसीसीएल संशोधन करे, रैयतों को इंसाफ दे, रैयतों को मुआवजा दे, रैयतों को नौकरी दे जमीन के बदले में। ठीक, ऑफिस ने किया नहीं, आपका स्टेट मैनेजर बहाल है, 2 लाख रुपया तनख्वाह दे रहे हैं, कौन सी के लिए? जमीन चढ़ाओ तो क्यों फिराएंगे? आप भी किसान है गांव के। जो है टिसरा मौजा का बात है, ये टिसरा जो है झरिया अंचल के अंतर्गत आता है, और इसमें क्या है कि किसान का जो है 5 एकड़ 45 जो है खतियानी प्राप्त है, कोर्ट द्वारा जो प्राप्त है। इसमें बराबर जो होता है आंदोलन कर रहे हैं, जो आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन क्या कर रहा है बीसीसीएल सिर्फ आश्वासन दे रहा है, निष्पादन और निष्कर्षण कुछ हल नहीं कर रहा है। ये 2004 में सीपी सिंह जब जीएम थे, उस समय ये परियोजना जीनागोड़ा परियोजना चलाने के लिए किसान को पक्ष में रख के ये रोड बनवाए। ये राष्ट्र हित में हम लोग बोलें कि चलिए राष्ट्र हित में हम लोग जो है
किसान को पक्ष में रखी ये रोड बनाए, ये रेती प्लॉट में, ये जो रोड देख रहे हैं ये रेती प्लॉट में। और करने के बाद ये लिखित दिया था कि जब तक आपका ज़मीन का नियोजन मुआवजा नहीं मिल जाता है तब तक आपका ज़मीन में किसी तरह उत्पादन नहीं होगा। लेकिन बार बार ये लोग ऐसा कर रहे हैं, फिर हम लोग कर रहे हैं, विवश होकर फिर कर रहे हैं कि भाई हमारा जो नियोजन और मुआवजा बनता है 5 एकड़ 45 डिसमिल का, ये हमको दे। और नहीं देने के बाद अगर नहीं देता है 2 दिन का हमारा जो है परिचालन जो है बंद करने का बात है, 48 घंटा का। अगर नहीं करता है तो आने वाला दिन जो है रेती प्लॉट को जेसीबी द्वारा जो है कट कर देंगे। एक भी इसका जो है ट्रांसपोर्टिंग नहीं चलेगा, बीसीसीएल हो या आउटसोर्सिंग हो, किन्हीं का करने नहीं दिया जाएगा। क्योंकि जब तक किसानों को उनका हक नहीं मिल जाता है तब तक ये उनको किसी तरह का हम लोग करने नहीं देंगे। अब देखें माननीय जलेश्वर बाबू भी बोलें और सारा चीज़ बात हुआ आप लोग के सामने। अभी जलेश्वर दा का और जीएम साहब का क्या वार्ता हुई? आप लोग देखे ही हैं, आप लोग उस समय मीडिया का तमाम पत्रकार लोग सामने थे, देखें क्या बात हुआ। जीएम का मुंह से एक शब्द नहीं निकला कि किसान के साथ जो हो रहा है 40 साल से 30 साल से जो घटना घट रही है, ज़मीन जो है ये लोग बिना पैसा बिना नियोजन का जो है ज़मीन को हथियाना चाहता है बीसीसीएल लोग। कि वहाँ का किसान तीसरा मुआवजा का बात किया जाए तो ऐसा हमारे नज़र में 4-5 किसान हैं जिनका एकड़ों में ज़मीन है, बिना पैसा नियोजन दिए बीसीसीएल जो उनका ज़मीन को ख़त्म कर दिया। सिर्फ हमारा ज़मीन बचा हुआ है और हमेशा जो है आंदोलन करते हैं। और इस बार हम बोले हैं बीसीसीएल प्रबंधन को, आए बात किए, और जब तक 48 घंटा में जब तक ये जो है बात नहीं करेगा, आश्वासन नहीं, सर बोले हैं कि आश्वासन नहीं, निष्कर्षण होना चाहिए, निष्पादन होना चाहिए। आश्वासन में हम लोग नहीं जाने वाले और ना ही महाप्रबंधन से हम लोग कोई वार्ता करने वाले, क्योंकि बार बार हम लोग महाप्रबंधन के पास वार्ता किए हैं, सीओ ऑफिस में वार्ता किए हैं। ये ज़मीन जो है खतियानी है, इसका आरएस सीएस कोर्ट का जजमेंट सब हमारे पक्ष में, ये लोग जो है न्याय कर रहे हैं, समझे ना। संजय कुमार महतो, रैयत विस्थापित मोर्चा झरिया। जिंदाबाद जिंदाबाद, ग्रामीण एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, बीसीसीएल महाप्रबंधक मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, हमारे रेती जमीन पर ओबीडम करना बंद करे। आज हम लोग सुरुंगा ग्रामीण संघर्ष समिति के बैनर तले हम लोग 3 दिवसीय धरना के लिए जो हमारे ज़मीन पर बीसीसीएल मारवा महाप्रबंधक द्वारा अनाधिकार रूप से जो ओबीडम करके हमारे ज़मीन को क्षतिग्रस्त कर रहे हैं, उसके विरोध में हम लोग दूसरा दिन का ये धरना चल रहा है। जिसमें कल हम लोग जब धरना स्थल मेरा ओबीडम के ऊपर था, चूँकि वो जगह भी मेरा ही है, क्योंकि घर का नींव अगर खड़ा होकर छत बनाते हैं तो वो छत भी मेरा ही रहता है, वो घर भी मेरा ही रहता है। इसीलिए जब ओबीडम करके पहाड़ नुमा बना दिया तो हम लोग ग्रामीण ठाने हुए थे कि हम लोग ओबीडम के ऊपर ही धरना देंगे। लेकिन कुमनाथ सिंह और बीसीसीएल का जो वह गुंडा है, इतना गुंडा पाल के रखे थे कि हम लोगों के ऊपर पत्थर और गुलेल और लाठी चमकाया गया, जबकि प्रशासन वहाँ मौजूद थे। फिर भी हम लोग धरना स्थल पर जाने का जब प्रयास किया तो उन लोगों ने लगातार पत्थर बरसाने का काम किया, जिसमें से हमारे जो लोग हैं, हमारे ग्रामीण जो ज़मींदार है, जो ज़मीन का अपना मतलब मालिक है, उनको आज पीएमसीएच का मुंह देखना पड़ा है, जिससे हम लोग ग्रामीण बहुत आघात पहुंचा हुआ है। अगर बीसीसीएल को लगता है कि हम बलवान हैं तो हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, आके कुचल के चले जाएं। हम लोग ग्रामीण सीधा साधा, हम लोग न लड़ पाते हैं न कुछ कर पाएंगे, क्योंकि जिला प्रशासन का भी आदेश आ गया है कि आप ओबीडम के विरोध में 500 मीटर तक दूरी तक आप आंदोलन नहीं कर सकते हैं। हमको तो ये चीज़ समझ में नहीं आ रहा कि जो कानून जिसको एक सहारा मतलब मजदूर, गरीब, दुखी और पीड़ित लोगों के लिए कानून को बनाया गया है, वो कानून हमको लगता है कि पैसे वालों के लिए अब बन चुका है। तो जो अभी डंप हो रहा है किसका जमीन पर हो रहा है? ये हमारे सुरुंगा 155 मौजा के जो रैयतदार है उनकी ज़मीन पर हो रहा है। आप लोग क्या मांग? हम लोगों का मांग है कि आप अविलंब ओबीडम को बंद किया करें, और जो हमारे ज़मीन पर क्षति पहुंचाए हैं, जो नियोजन नीति और आपका मुआवजा जो बन रहा है, उस आधार पर मुआवजा को दें, और उसके बाद आपका बीसीसीएल का काम करने हम बंद नहीं किए हैं। दूसरी बात,
हम बड़ा तालाब जो हमारे सरकारी इतना जो 24 एकड़ में फैला हुआ है उसको भी हम लोग किसी भी हाल पर ढकने नहीं देंगे। ये सबसे बड़ा मुद्दा हम लोग के पास है। रैयती का कितना जमीन दिया होगा? ये रैयतों की जमीन लगभग 70 एकड़ से कम नहीं होगा। उसको ओबी डंप हो रहा है। ओबी डंप लगातार यहाँ से आप बैक चले जाइए 1 किलोमीटर पीछे, तो 1 किलोमीटर तक आपका रैयतों का ही जमीन मिलेगा। मेरा नाम विजय कुमार रजक। सामने खड़े हैं, जो हमारा बेरोजगार को रोजगार नहीं, जिसका जमीन पर काट रहे हैं, कोयला निकाल रहे हैं, जिस जमीन पर आप मूवमेंट कर रहे हैं। एक ठो आदमी का नाम बताइए जिसको आप छोटा 50,000 1 लाख का में ठेका दिए। एक ठो आदमी नाम बोलिए, क्या सहयोग कर रहे हैं आप? ये ऐसा नहीं चलेगा। अब